हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित कुमार। टीचिंग लर्निंग में आपका स्वागत है। इस चैनल से आप किसी भी टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं, जैसे सी-टेट, KVS, DSSB, रीट, UP टेट। ये चैनल आपको टीचिंग एग्जाम्स को क्रैक करने में बहुत मददगार साबित होगा। आज मैं आपको साइकोलॉजी की सीरीज़ शुरू कर रहा हूँ। साइकोलॉजी के साथ साथ आपको सी-टेट में जो पेपर 1 में 5 सब्जेक्ट्स की तैयारी होती है, CDP, EVS, मैथ, हिंदी और इंग्लिश, आपको सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी इस चैनल पर कराए जाएंगे। आज मैं सी-टेट की सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ। तो साइकोलॉजी में सबसे पहले हम लोग मनोविज्ञान के बारे में समझेंगे। मनोविज्ञान होता क्या है? जैसा कि ये टॉपिक आप बोर्ड पर देख रहे होंगे, यही मैं आज पढ़ाने वाला हूँ। ये मनोविज्ञान के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसको इंग्लिश में साइकोलॉजी कहा जाता है। मनोविज्ञान के बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि वर्तमान में मनोविज्ञान का स्वरूप कैसा है, और जब मनोविज्ञान की शुरुआत हुई थी तो उस टाइम में मनोविज्ञान का स्वरूप कैसा था। इन सारे चीज़ों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, मनोविज्ञान की शुरुआत आत्मा के विज्ञान से हुई और ये आज वर्तमान में व्यवहार के विज्ञान पे आके टिकी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं, मनोविज्ञान के विकास क्रम को देखते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सबसे पहले मनोविज्ञान में आत्मा का विज्ञान आया, और ये विज्ञान जो है अरस्तु लेकर आए। अरस्तु जो कि एक दर्शन शास्त्री थे, यूनान के रहने वाले थे, एक प्रसिद्ध दर्शन शास्त्री थे। और इनके प्लेटो जो है, इन्होंने इस समर्थन किया था आत्मा के विज्ञान को। ये प्लेटो जो है, ये अरस्तु के गुरु थे। थोड़ा सा हम अगर जिक्र कर लें दर्शन शास्त्र के बारे में, दर्शन शास्त्र क्या होता है, तो देखिए, दर्शन शास्त्र की जननी भी अरस्तु को ही कहा जाता है, और मनोविज्ञान का जनक भी अरस्तु को कहा जाता है। थोड़ा संक्षेप में दर्शन शास्त्र पर चर्चा कर लेते हैं। दर्शन शास्त्र की अगर हम बात करें तो दर्शन शास्त्र में, जैसे कि आप समझते हैं कि जिस प्रकार सभी सब्जेक्ट्स के अपनी अपनी विषय वस्तु होती है, जैसे हिस्ट्री हो गया, हिस्ट्री में हम लोगों को इतिहास के बारे में पढ़ना होता है, प्राचीन भारत, आधुनिक भारत, मध्यकालीन भारत के बारे में पढ़ना होता है। भूगोल की अगर हम बात करें तो भूगोल में जैसे हमको नदियाँ, पहाड़, भूमि, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना होता है। अगर पॉलिटी की बात करें तो उसमें हम लोग संविधान के बारे में पढ़ना होता है। उसी प्रकार दर्शन शास्त्र की भी अपनी एक विषय वस्तु है। दर्शन शास्त्र में हमको ये 3 चीज़ों को पढ़ना होता है, आत्मा, परमात्मा और ब्रह्म के बारे में पढ़ना होता है। अगर हम बात करें दर्शन शास्त्र का, तो दर्शन शास्त्र पढ़ने का उद्देश्य क्या है? तो देखिए, दर्शन शास्त्र पढ़ने का उद्देश्य एक ही था, मानव को ईश्वर से मिलान करवाना। लेकिन ठीक इसी बीच अरस्तु आते हैं, और अरस्तु ने कहा कि हमको मानव को ईश्वर से मिलान करने की बजाय हमको मानव को समझने की ज़रूरत है। अगर हमको मानव को समझना है तो इसके लिए हमको मानव के आत्मा को समझना पड़ेगा। तो इसलिए इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। हमारे पास 5 इंद्रियां होती है, आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। और देखिए, इन 5 इंद्रियों के द्वारा जिस ज्ञान की प्राप्ति हमें नहीं होती है, उसी ज्ञान का अध्ययन हम लोग इस दर्शन शास्त्र में करते हैं। कहने का मतलब है कि 5 इंद्रियों के ये ज्ञान से परे है दर्शन शास्त्र। तो फिर एक मनोवैज्ञानिक आते हैं गैरिट। गैरिट जो मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने साइकोलॉजी को खंडन किया। साइकोलॉजी को 2 वर्गों में विभाजित किया, एक है साइकी, एक है लोगस। साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन। यानी गैरिट ने कहा कि मनोविज्ञान जो है आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। 16वीं 17वीं शताब्दी में इस परिभाषा का अस्वीकारीकरण कर दिया गया। इस परिभाषा को अस्वीकार करने का एक कारण था। कारण ये था कि देखिए, हम विज्ञान उसी को बोल सकते हैं जिस पे हम प्रयोग कर सकते हैं, प्रयोग करके कुछ निष्कर्ष निकाल सकते हैं, तभी हम उसको विज्ञान बोल सकते हैं। और ये जो आत्मा का विज्ञान था, ये केवल नाम का विज्ञान था, वास्तव में ये विज्ञान नहीं था। देखिए, 2 चीज़ें होती है, एक मूर्त, एक अमूर्त। मूर्त हम उन चीज़ों को बोलते हैं जो चीज़ें हमें दिखाई देती है, अमूर्त हम उनको बोलते हैं जो चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती। तो आत्मा एक अमूर्त वस्तु है, आत्मा को हम देख ही नहीं सकते। जब हम किसी चीज़ को देख नहीं सकते हैं तो उस पर हम प्रयोग कैसे कर सकते हैं, उसका हम अध्ययन कैसे कर सकते हैं? इस कारण इस परिभाषा का अस्वीकारीकरण कर दिया गया। मनोविज्ञान में अगला जो विज्ञान आया, वो आया मन या मस्तिष्क का विज्ञान। ये विज्ञान जो है पंपोनोजी लेकर आया। ये पंपोनोजी जो इटली के रहने वाले थे, का समर्थन जॉन लॉक ने किया, रिचेरी और थॉमस रीड ने किया। ये पंपोनोजी की अगर हम बात करें तो पंपोनोजी ने भी साइकोलॉजी को खंडन किया, 2 भागों में इसको बांट दिया, साइकी और लोगस। साइकी का अर्थ होता है मन और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन। यानी कि पंपोनोजी ने कहा कि मनोविज्ञान जो है मन या मस्तिष्क का अध्ययन करने वाला विज्ञान है।
देखिए, अगर हम बात करें तो दर्शन शास्त्र दो प्रकार का होता है, एक भारतीय दर्शन शास्त्र, एक पश्चिमी दर्शन शास्त्र। भारतीय दर्शन शास्त्र में मन का अर्थ आत्मा होता है और पश्चिमी दर्शन शास्त्र में मन का अर्थ मस्तिष्क होता है। तो देखिए, ये जो हम मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं इसकी उत्पत्ति पश्चिमी दर्शन शास्त्र से हुई है, अंग्रेजों के दर्शन शास्त्र से हुई है। जिस कारण अगर साइकोलॉजी में, मनोविज्ञान में कहीं भी मन का जिक्र हो रहा है तो मन का अर्थ आप आत्मा नहीं लगाएंगे, बल्कि मन का अर्थ मस्तिष्क आप समझेंगे। लेकिन अगर हम मन या मस्तिष्क के विज्ञान की बात करें तो इस परिभाषा का भी अस्वीकारीकरण कर दिया गया। इस परिभाषा का अस्वीकारीकरण करने का वही कारण था क्योंकि मन भी एक अमूर्त वस्तु है, मन को भी हम देख नहीं सकते। तो फिर जिस चीज़ को हम देख नहीं सकते उस पर अध्ययन कैसे कर सकते हैं, उसको हम विज्ञान नहीं बोल सकते। ये भी केवल नाम का ही विज्ञान था, ये वास्तव में कोई विज्ञान नहीं था। ये जो चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती, उसका कोई रंग नहीं होता, उसका कोई आकार, उसका प्रकार, कोई उसका स्वाद नहीं होता, तो फिर इस पे हमको अध्ययन करना बहुत मुश्किल है, जिस चीज़ को हम देख नहीं सकते। जिस कारण इस परिभाषा का भी अस्वीकारीकरण कर दिया गया। मनोविज्ञान में मन या मस्तिष्क के विज्ञान के बाद अगला जो विज्ञान है वो है चेतना का विज्ञान। और ये चेतना का विज्ञान जो लेकर आए उनका नाम था विलियम वुंड, और इनका समर्थन विलियम जेम्स ने किया। जेम्स सली और वाइस या वाइब, ये दोनों नाम एक ही व्यक्ति के नाम हैं, कहीं कहीं वाइस कहीं कहीं वाइब दिया जाता है। तो इन लोगों ने चेतना के विज्ञान का समर्थन किया। विलियम वुंड हैं, विलियम वुंड जो थे इनकी हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ये जर्मनी के रहने वाले थे और जर्मनी में एक जगह है लिप्जिंग नगर, और लिप्जिंग नगर में एक यूनिवर्सिटी है लिप्जिंग यूनिवर्सिटी, जिसका वर्तमान में नाम बदलकर कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय कर दिया गया है। उसी यूनिवर्सिटी में विलियम वुंड प्रोफेसर थे और इन्होंने विलियम वुंड प्रोफेसर थे और उसी यूनिवर्सिटी में 1879 ईस्वी में विलियम वुंड ने मनोविज्ञान के प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की। थोड़ा सा हम जिक्र करें अगर विलियम वुंड के, तो विलियम वुंड जो है 1879 ईस्वी में ये जिस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, लिप्जिंग यूनिवर्सिटी, जिसका वर्तमान नाम कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय है, उसी यूनिवर्सिटी में इन्होंने एक प्रयोगशाला स्थापित की। चेतना पे अध्ययन करने के लिए इन्होंने प्रयोगशाला स्थापित की। थोड़ा सा हम चेतना का अगर जिक्र कर लें, चेतना क्या होता है, तो चेतना जो है वो मस्तिष्क का आंतरिक रूप चेतना कहलाता है। जब कोई भी चीज़ आप देखते हैं और उस चीज़ के बारे में आपके दिमाग में जो विचार आता है वो चेतना कहलाता है। तो देखिए, विलियम वुंड से जब कहा गया क्या चेतना एक मूर्त वस्तु है, तो विलियम वुंड ने कहा कि हाँ, चेतना एक मूर्त वस्तु है। एग्जाम्पल के तौर पर आप समझिए, जैसे कि उन्होंने कहा कि मैंने आपको एक हाथी का चित्र दिखाया और हाथी का चित्र देखने के बाद आपके दिमाग में हाथी के बारे में तरह तरह के विचार आए, तो क्या है, ये चेतना है। और फिर विलियम वुंड ने कहा कि आप जो व्यवहार आपके मन में है, इस व्यवहार को आप ज्यों कहते हो बताइए, तो आपने ज्यों कहते हो प्रस्तुत कर दिया। तो इन्होंने कहा कि ये चेतना है, चेतना एक मूर्त वस्तु है। तो ये जो चेतना का विज्ञान है, इसी पे अध्ययन करने के लिए इन्होंने प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की थी। तो अगर कहा जाए प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो विलियम वुंड को कहा जाता है। और विलियम वुंड को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि 1880 ईस्वी में मनोविज्ञान को स्वतंत्र विषय का दर्जा दिलवाने का काम किया। इससे पहले जो मनोविज्ञान था वो दर्शन शास्त्र का भाग था, और विलियम वुंड ने 1880 में इसे स्वतंत्र विषय का दर्जा दिलवाया, इसलिए इसे आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। विलियम जेम्स को अमेरिका में मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, और विलियम वुंड की बात करें तो जर्मनी में विलियम वुंड को मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। चेतना के विज्ञान के परिभाषा का भी अस्वीकारीकरण कर दिया गया। चेतना के विज्ञान को अस्वीकार करने का जो कारण था वो कारण ये था कि एक सिगमंड फ्रायड नाम के एक मनोवैज्ञानिक है, और सिगमंड फ्रायड ने मन का विश्लेषण करके अपना एक विचार दिया, अपना वाद दिया, जिसे मनोविश्लेषणवाद कहा जाता है। और सिगमंड फ्रायड ने उसमें बताया था कि मन जो है 3 प्रकार का होता है, अचेतन मन, अर्धचेतन मन और चेतन मन। इन्होंने कहा कि हमारा जो मन है वो सर्वाधिक अचेतन मन से प्रभावित होता है, तो फिर हम इसे चेतना का विज्ञान कैसे कह सकते हैं। तो इस कारण इस परिभाषा का अस्वीकारीकरण कर दिया गया। और एक दूसरा कारण ये भी था कि मस्तिष्क का 2 रूप होता है, एक मस्तिष्क का आंतरिक रूप चेतना होता है और मस्तिष्क का बाह्य रूप जो होता है वो व्यवहार कहलाता है। तो चेतना का विज्ञान जो था ये मस्तिष्क के आंतरिक रूप को तो लेकर चला, लेकिन इसने बाह्य रूप को छोड़ दिया, जिस कारण इस परिभाषा का अस्वीकारीकरण कर दिया गया। अगला जो मनोविज्ञान में अगला जो विज्ञान है वो है व्यवहार का विज्ञान। व्यवहार के विज्ञान की थोड़ा सा जिक्र कर लें तो ये विज्ञान जो है जेबी वाटसन के द्वारा लाया गया। जेबी वाटसन भी अमेरिका के रहने वाले थे। ये जेबी वाटसन भी अमेरिका के रहने वाले थे, और इनका जो समर्थन किया था व्यवहार के विज्ञान को स्किनर,
स्किनर, पावलो, विलियम वुडवर्थ और थॉर्नडाइक ने भी इनका समर्थन किया था। थॉर्नडाइक की अगर हम जिक्र करें तो थॉर्नडाइक मूलतः प्रकारवादी थे, लेकिन जब प्रकारवादी शाखा का अंत हुआ तो फिर व्यवहार की अगर हम बात करें, व्यवहार क्या होता है, जैसे कोई भी व्यक्ति क्रिया करता है और वो क्रिया अगर हमें बाह्य रूप से दिखाई देती है तो फिर उसे हम व्यवहार कहते हैं। व्यवहार मानसिक स्थिति का बाह्य रूप व्यवहार कहलाता है। देखिए शारीरिक क्रिया होता है जैसे कि दौड़ना, चलना। मानसिक क्रिया की अगर हम बात करें जैसे चिंतन, मनन, सोच, विचारधारा। और ये तो आप समझ ही रहे हैं, सिगमंड फ्राइड ने मन का तीन प्रकार बताया था, अचेतन मन, अर्धचेतन मन और चेतन मन। इन्होंने बताया था। अगर हम बात करते इसको हम लोग संयुक्त रूप से व्यवहार बोल सकते हैं। देखिए विलियम मैकडूगल नाम का एक मनोवैज्ञानिक था, इसने अपनी एक पुस्तक लिखी थी जिस पुस्तक का नाम था आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। इसमें 1905 ईस्वी में इन्होंने व्यवहार शब्द का उल्लेख कर दिया था, व्यवहार शब्द की व्याख्या कर दी थी। लेकिन जो व्यवहार का विज्ञान आया वो 1912 से 13 में वाटसन के द्वारा व्यवहार का विज्ञान लाया गया। इसी कारण व्यवहार के विज्ञान का जनक जेबी वाटसन को माना जाता है। देखिए आत्मा का विज्ञान, मन या मस्तिष्क का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, इन तीनों विज्ञान की अपेक्षा व्यवहार का विज्ञान जो है इसको हमें पढ़ने में ज़्यादा आसानी होती है। इसे हम लोग अच्छे से समझ सकते हैं, देख भी सकते हैं। तो इस कारण हम लोग मनोविज्ञान को वर्तमान में व्यवहार का विज्ञान कहते हैं। विलियम वुडवर्थ नाम के एक मनोवैज्ञानिक थे। ये जो मनोवैज्ञानिक थे, इन मनोवैज्ञानिक ने अपना एक कथन दिया। इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर अपने मन को छोड़ा, बाद में अपनी चेतना खोई, अब व्यवहार के विधि को स्वीकार करता है। विलियम वुडवर्थ ने कहा कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर मन को छोड़ा, बाद में चेतना खोई, अब व्यवहार के विधि को स्वीकार करता है। इनके द्वारा दिया गया ये कथन है। विज्ञान को हम लोगों ने समझ लिया, अब हम लोग शिक्षा मनोविज्ञान को समझेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान क्या होता है? तो देखिएगा, शिक्षा मनोविज्ञान जो होता है, अगर हम बात करें तो व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार का अध्ययन। शिक्षा मनोविज्ञान की अगर हम बात करें तो व्यवहार का अध्ययन व्यवहार में परिवर्तन करने के लिए। देखिए मनोविज्ञान को हम पढ़ते हैं किसी व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए, और शिक्षा जो है, जब मान लीजिए किसी के व्यवहार का अध्ययन कर लेंगे तो उस अनुरूप उसके व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए हम लोग शिक्षा देंगे। शिक्षा मनोविज्ञान की अगर हम बात करें तो इसको आप आसान भाषा में समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम किसी बालक को पढ़ा रहे हैं, तो पहले हम मनोविज्ञान के द्वारा उस बालक को अध्ययन करेंगे, उस बालक के व्यवहार का अध्ययन करेंगे, और फिर हमको पता चलेगा उसे क्या चीज़ आता है, क्या चीज़ नहीं आता है, उस अनुरूप हम उस बालक को शिक्षा देंगे। तो इसी को शिक्षा मनोविज्ञान कहा जाता है। सीटेट में जितने भी सब्जेक्ट्स की हमें पढ़ाई करनी होती है, उन सारे सब्जेक्ट्स का यहाँ पे आपको वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा, और आपकी अच्छे से आप यहाँ पे सीटेट की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। एक बात को आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो साइकोलॉजी है, इस साइकोलॉजी को सिर्फ दो ही मनोवैज्ञानिक जो हैं, इन्होंने इसको करने का काम किया। केवल दो एक गैरिक और एक पंपोनोजी ने ही इस वर्गीकरण का खंडन किया है। बाकी कोई तीसरा मनोवैज्ञानिक नहीं है जिसने इसका खंडन किया हो। तो इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। पंपोनोजी के अनुसार साइकी का अर्थ मन होता है, और गैरिक के अनुसार साइकी का अर्थ आत्मा होता है। तो इस प्रकार भी प्रश्न बन सकता है कि साइकी का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए आत्मा, ऑप्शन नंबर बी मन, ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों, ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर सी होगा, उपयुक्त दोनों। उम्मीद है आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।